हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय तिवारी आपका अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। यहां पर एक नए सफर की शुरुआत आज से कर रहे हैं। डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर की तैयारी आज से स्टार्ट कराई जा रही है यहां पर, जहां पर मैथमेटिक्स की पूरी प्लेलिस्ट डाली जाएगी। मतलब एक एक चैप्टर आपको पढ़ाए जाएंगे। डिप्लोमा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चंस को लगवाया जाएगा। मतलब कि पूरी तैयारी पूरा। सबसे पहले हम लोग इसके सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं कि डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में आपका क्या सिलेबस होगा मैथमेटिक्स में, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज पहली वीडियो हम डालेंगे पहले चैप्टर से, पहली यूनिट पहले चैप्टर और पहले फॉर्मूले से पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना? तो इस वीडियो में बने रहें। साथ ही साथ पूरी संपूर्ण तैयारी, पूरी प्लेलिस्ट देखने के लिए कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, देर बिल्कुल ना करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपके तैयारी में कोई कमी ना रह जाए। आइए स्टार्ट करते हैं, इसका सिलेबस देखते हैं। सबसे पहले हम आपको एक बुक दिखाएंगे। ठीक है, ऐसे सार्थक की भी बुक आती है, लेकिन हम यहाँ पर जो क्वेश्चन कराएंगे ये भारत भारती पब्लिकेशन की है। देख लीजिए गौर से, भारत भारती पब्लिकेशन की बुक से हम कराएंगे सारे क्वेश्चन। इसमें क्या है, अच्छे तरीके से क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेबस क्या है इसका। डिप्लोमा सेकेंड सेमेस्टर, सेकेंड सेम की बात कर रहे हैं डिप्लोमा के। यहां पर जो मैथमेटिक्स होगी आपकी कौन सी होगी? एप्लाइड मैथमेटिक्स, एप्लाइड मैथ्स सेकेंड। बेटा एप्लाइड मैथ सेकेंड भारत भारती पब्लिकेशन की बुक से मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा, तो आप इस बुक को भी परचेज करना चाहें तो परचेज कर लें। ठीक है ना? चलिए अब सिलेबस का डिस्कस कर लें। इसका क्या सिलेबस है मैथ्स का? तो बेटा मैथ्स में यहां पर आपको 4 यूनिट पढ़ाई जाएंगी। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड और बेटा यूनिट फोर्थ। ठीक है ना? 2 यूनिट जो है स्टार्टिंग की वो पूरी इंटीग्रेशन है, और लास्ट की जो 2 यूनिट है ये ज्योमेट्री है। इसमें से थर्ड है 2D ज्योमेट्री और फोर्थ जो है वो 3D ज्योमेट्री है ना? तो जरा देखते हैं जो फर्स्ट यूनिट है, इसी बुक से मैं देख के बता देता हूं आपको। फर्स्ट यूनिट जो है उसका नाम है इंटीग्रल कैलकुलस। फर्स्ट ये है आपका इंटीग्रल कैलकुलस। सेकेंड बेटा इंटीग्रल कैलकुलस फर्स्ट, इंटीग्रल कैलकुलस सेकेंड। 4 यूनिट आपको पढ़नी है। पहला है इंटीग्रल कैलकुलस फर्स्ट, दूसरी है इंटीग्रल कैलकुलस सेकेंड। इसके बाद है आपकी ज्योमेट्री 2D, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। एक है 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री और दूसरी है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है ना? तो ये आपका सिलेबस है। कितनी यूनिट है बेटा? 4 यूनिट है। कौन कौन सी? यूनिट फर्स्ट है इंटीग्रल कैलकुलस, सेकंड है इंटीग्रल कैलकुलस सेकंड, 2D ज्योमेट्री थर्ड है, और फोर्थ आपकी है 3D ज्योमेट्री या 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। अब इनमें कौन कौन से चैप्टर आएंगे इसके बारे में जरा देखें। तो जो यूनिट फर्स्ट है उसमें कौन कौन से चैप्टर हैं जरा ध्यान दें।
आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि जो आपका पहला टॉपिक है इंटीग्रल कैलकुलस फर्स्ट यूनिट का, वो है इंटीग्रेशन। दूसरा टॉपिक जो है वो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है बेटा, आप देख पा रहे होंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, इंटीग्रल बाय पार्शियल फ्रैक्शन है, इंटीग्रेशन ऑफ इररोटेशनल फंक्शन, ये 6 चैप्टर है, और सम इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स, ये आपका 5th चैप्टर हो गया, आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई। इस तरीके से जो इसका इंटीग्रल का सेकंड पार्ट है, इंटीग्रल कैलकुलस सेकंड, मतलब सेकंड यूनिट, उसमें डेफिनेट इंटीग्रल है। लेंथ ऑफ आर्क है बेटा, मतलब कोई भी कर्व दिया जाएगा, उसका इंटीग्रेशन की हेल्प से आप उसकी लंबाई लेकर के आएंगे, तो लेंथ ऑफ आर्क आपका आ गया। जैसे आपने एरिया बाउंडेड बाय कर्व पढ़ा था इंटरमीडिएट में, सेम उसी वे में आप इसको कंटिन्यू करेंगे, स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे इसको। फिर एरिया बाय इंटीग्रेशन, मतलब वही इंटरमीडिएट का तरीका कि इंटीग्रेशन कर देते थे किसी भी कर्व का, दो लिमिट ए और बी रख देते थे, तो उसका एरिया आ जाता था। आपको याद हो तो अच्छी बात है, वरना मैं तो पढ़ाऊंगा ही। फिर 10th चैप्टर बेटा आप देख पा रहे होंगे, वॉल्यूम एंड सरफेस ऑफ सॉलिड। फिर इसके बाद है 11th मीन वैल्यू, और 12th जो है वो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन और न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस दे रखी बेटा। अब आगे बेटा 3D ज्योमेट्री आ गई है। फिर वही इंटरमीडिएट का बेटा टॉपिक फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा, सर्किल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, है ना। अब यहाँ पर आ जाएं 3D ज्योमेट्री। ये 3D ज्योमेट्री बेटा जो है ये आपने नहीं पढ़ी है इंटरमीडिएट में, ये यहाँ आपको ध्यान दे के पढ़ना पड़ेगा, इससे क्वेश्चन भी आएंगे, और ये थोड़ा सा आपको टफ लगेगी क्योंकि इंटरमीडिएट से बेटा ये कनेक्टेड नहीं है। ये जो 4th यूनिट है बेटा, ये आपके लिए टोटली क्या है, डिफर है, जो भी आपने पिछला भी पढ़ा हुआ है उससे। पहला क्या है, द पॉइंट इन स्पेस, इसके बारे में पढ़ना है ना। फिर प्लेन के बारे में पढ़ना है, प्लेन, ये बीएससी के टॉपिक है बेटा, ग्रेजुएशन के, तो ध्यान से पढ़िएगा इसको। इसके बाद स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन आपकी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट वाली नहीं, फर्स्ट ईयर वाली नहीं है, थोड़ा ये और स्टैंडर्ड इक्वेशन यहाँ पढ़ाई जाएगी स्ट्रेट लाइन की। और स्फीयर के बारे में है बेटा, स्फीयर मतलब गोला। अब स्फीयर की वो कंडीशन नहीं लगेगी जो आप पढ़ रहे थे कि गोले का आयतन, गोले का वक्र पृष्ठ, यहाँ एक अलग तरीके का कॉन्सेप्ट होगा, थोड़ा इसका स्टैंडर्ड थोड़ा हाई होगा, है ना। तो वीडियो में बने रहें, ठीक है। आज से डिप्लोमा सेकेंड सेमेस्टर की पढ़ाई स्टार्ट हो रही मैथमेटिक्स की। मैं डेली वीडियो डालता रहूंगा, आप डेली पढ़ें, तैयारी करते रहें हमारे साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो आपने देखा हुआ है स्क्रीन पर है इंटीग्रेशन। नॉर्मल इंटीग्रेशन है, इसकी बातें करेंगे। इंटीग्रेशन बेटा जिसको हिंदी में समाकलन कहते हैं, ठीक है। तो बेटा इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंटेशन, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा बेटा, इस वाले सिंबल से बेटा रिप्रेजेंट करते हैं, ये fx और ये dx। जैसे आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा था, डिफरेंशिएशन का ठीक उल्टा इंटीग्रेशन होता है बेटा। डिफरेंशिएशन में किसी भी कर्व को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक किया जाता है, इंटीग्रेशन में उसको हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, एक तरीके से जोड़ते हैं। समझ में आ गया। तो अगर ये स्मॉल fx फंक्शन है तो बेटा जब इसका इंटीग्रेशन होगा तो ये फंक्शन कुछ बड़ा हो जाएगा, तो ये कैपिटल fx हमने मान लिया कि ये कैपिटल fx हो गया। फिर बेटा प्लस का c लगा देंगे। प्लस का c इंटीग्रल कांस्टेंट होता है, किस केस में लगाते हैं बच्चा, तो ये लगाते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल में। ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है, इनडेफिनेट मतलब अनिश्चित है, मुझे कर्व तो मिल जाएगा लेकिन मुझे पता नहीं कि कर्व कहां पर लाई कर रहा है, तो ये होगा इनडेफिनेट। फिर आप जब सेकंड यूनिट पढ़ेंगे इसकी, जो आपको अभी डिस्कस कराई थी, तो वहां पढ़ेंगे डेफिनेट, वहां पर आपको ये पता रहेगा कि मेरा जो कर्व है वो किस रीजन में है, किस क्षेत्र में है, किस बाउंड्री लाइन के अंदर है, तो वहां प्लस सी नहीं लगाया जाएगा। इसको इंटीग्रल कांस्टेंट बोलते हैं बेटा, इंटीग्रल कांस्टेंट। कहां ऐड करेंगे, जहां आंसर लिखना होगा, जहां डब्बा बंद करना होगा आंसर लिख के,
वहीं पर प्लस सी लगाइएगा। पहले लगाएंगे तो आपको हो सकता है दिक्कत आ जाए, कहीं एलसीएम लेना पड़ सकता है, कहीं मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है। तो सीधे से ध्यान रखिए कि जहां मुझे अब डब्बा बंद करके आंसर लिखना है वहीं प्लस सी लगा दूंगा मैं, ठीक है ना। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रैंड फंक्शन बोलते हैं बेटा, समाकल्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समाकल्य बोलेंगे बेटा। और इसको इंटीग्रल कांस्टेंट बोलेंगे। बेसिक सी बात है ये, ठीक है ना। अब इसके कुछ फॉर्मूले देखेंगे। अच्छा, इस इंटीग्रेशन का नाम क्या है सर? तो इस इंटीग्रेशन का ये जो नाम है ना, इसको बोलते हैं इनडेफिनिट, इनडेफिनिट इंटीग्रल बेटा। इसी तरीके से हम लोग एक डेफिनिट इंटीग्रल पढ़ेंगे, ये सेकंड यूनिट में पढ़ेंगे। डेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनिट इंटीग्रल बहुत मजा आने वाला है। डेफिनिट इंटीग्रल में बेटा क्या करेंगे, आपको एक बाउंड्री दे दी जाएगी ए और बी। मतलब मेरा ये जो फंक्शन होगा ना सर, वो ए और बी में मिलेगा जाके। अब ये क्या आएगा बेटा, ये एफ एक्स हो जाएगा। एफ एक्स हो गया, मुझे पता है पहले से कि ये ए और बी है। बच्चा इसको क्या बोलते हैं? ऊपर वाले को बेटा अपर लिमिट बोलते हैं। ऊपर वाले को बेटा अपर लिमिट, और ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको लोअर लिमिट बोलते हैं। सॉल्व करने का तरीका बेटा क्या होगा कि यहां पर जो भी फंक्शन आएगा उसमें एक बार आप x की जगह अपर लिमिट रख देंगे। मान लीजिए साइन x आ गया सॉल्व करने के बाद, और यहां पर आपने क्या रखना है, यहां पर t लिखा हो, यहां पर p लिखा हो, तो एक बार x की जगह t रखोगे तो साइन t हो जाएगा। एक बार x की जगह p रखोगे तो साइन p हो जाएगा, और बीच में माइनस लगा देंगे। तो एक बार बेटा हमने अपर लिमिट b रख दी, और एक बार अपर लिमिट a रख दिया, और बीच में हमने लगा दिया माइनस का साइन। तो इस तरीके से इस टाइप के इंटीग्रेशन को क्या बोलेंगे बताइए? डेफिनिट इंटीग्रल। अब इस डेफिनिट इंटीग्रल को भी बेटा सॉल्व करने के आगे बहुत सारे प्रोसेस हैं। जब आप मैथ्स थर्ड पढ़ेंगे, मतलब थर्ड सेमेस्टर जब आप पढ़ेंगे, तो उसको इसी डेफिनिट इंटीग्रल को बेटा इम्प्रॉपर इंटीग्रल से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। वो आगे की बातें हैं, आगे की वीडियो जब डाली जाएगी मैथ्स थर्ड में तो उसको देखिएगा। मतलब इंटीग्रल इतना ही नहीं है, बहुत कुछ है, ध्यान रखें। चलिए, अब क्योंकि स्टार्ट किया है मैंने आज से ही, तो बढ़िया चमचमाती हुई कॉपी निकाल लीजिए, फेयर कॉपी बनाइए। एक एक क्वेश्चन मैं यहाँ कराऊंगा, आपको किसी भी कोचिंग वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, सारी चीजें यहाँ पर आपको बताई जाएंगी। तो तुरंत कॉपी निकालें, हेडिंग डालें। अभी जो पिछले वीडियो को आप पीछे करके पहले सिलेबस लिखिए, अपनी यूनिट लिखिए कि उसमें कितनी यूनिट पढ़नी है आपको, ठीक है ना। लास्ट में पूरा कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको वहां ये भी बताया जाएगा कि हाँ किस यूनिट से कितना आता है। अभी मैं अगर ये चीज को डिस्कस करूंगा तो बेटा आप क्या करोगे, बाकी चीजों को लापरवाही में लेके चले जाओगे। लेकिन एग्जाम के लिए बेटा सब चीजें इंपॉर्टेंट होती है, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके फेयर कॉपी बनाना चालू कर दें। कल फिर एक नई वीडियो आएगी, हर दिन हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर के आएंगे, ठीक है ना। तो आप अपनी कॉपी मेंटेन करते रहें। चलिए, उम्मीद करते हैं आपने नोट कर लिया होगा। फॉर्मूला देखते हैं बेटा। तो पहला फॉर्मूला जो है, पहला फॉर्मूला x रेज टू पावर n dx। तो बेटा क्या होगा, ये x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, और प्लस सी जरूर लगाएंगे। क्यों लगा रहे हैं सर? क्योंकि ये इनडेफिनिट इंटीग्रल है। डेफिनिट इंटीग्रल होगा तो लिमिट लगी होगी, ध्यान रखिएगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ये उसकी पहचान है। तो x की पावर n, तो क्या हो जाएगा, x की पावर n dx इक्वल x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। अब थोड़ा ध्यान दे लें कि हम कहां पर इसको यूज कर सकते हैं बेटा। एग्जाम्पल हम थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, खाली पहचान के लिए एग्जाम्पल लिख रहा हूं बेटा, अभी सॉल्व नहीं करा रहा हूं। अब देखिए गौर से, x की पावर n, n का मतलब समझ लीजिए कि n का मतलब हो गया एनी नंबर, आप लिख सकते हैं एनी नंबर लिख सकते हैं आप बेटा। एनी लेटर समझ सकते हैं, एनी लेटर, लेटर मतलब अल्फाबेट वाला बेटा, वो वाला नहीं, ठीक है। अल्फाबेट वाला एनी लेटर आप लिख सकते हैं, एनी नंबर लिख सकते हैं बेटा।
इंटीजर लिख सकते हैं, नंबर में ही आ जाएगा इंटीजर प्लस माइनस, और x की पोजीशन इसी जगह पर रहेगी, ध्यान रखिएगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो जैसे x की पावर n का मतलब एनी नंबर, तो अब इसमें क्या क्या आ सकता है, जैसे कहीं x स्क्वायर आ गया तो भी बेटा इसी फॉर्मूले से आप करेंगे, कहीं x रेज टू पावर -5 आ गई तो भी इसी फॉर्मूले से आप सॉल्व करेंगे, कहीं मान लीजिए रूट x आ गया बेटा, तो रूट x को तो आप जानते हैं पावर हाफ होती है, तो भी आप इसी से सॉल्व करेंगे। कहीं मान लीजिए बेटा क्यूब रूट आ गया, मतलब ये रूट का साइन हो और उसके पेट में 3 लिखा हो तो वो क्यूब रूट हो जाता है। तो बेटा क्यूब रूट अगर होगा तो x पर पावर 3/2 समझ लिया कीजिए, सॉरी 1/3, क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3, ये भी होगा तो ऐसे ही करेंगे। मान लीजिए कहीं बेटा इस टाइप से क्वेश्चन लिखा हो, अपॉन में पावर लगी हो, तो आप इसको ऊपर ले जाएंगे और इसी फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। मान लीजिए कहीं इस टाइप से क्वेश्चन लिखा हो, x की पावर m लिखा हो, तो भी आप इसी से सॉल्व कर लेंगे, है ना, एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें हैं। थोड़ी सी आपको पहचान बता दी कि किस जगह पर आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, अगर आपको चीजें बेहतर समझ में आ रही हैं, है ना, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दे अभी, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ने का प्रयास करें और अपना सहयोग बना के रखें। अब देखिए बेटा एक फॉर्मूला और लिख रहा हूं, e रेज टू पावर x, e रेज टू पावर x dx, इसका होता है बेटा e रेज टू पावर x प्लस c। ये बच्चा एज इट इज ऐसे ही आएगा, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा, मतलब कि यहाँ e ही रहेगा हमेशा और कुछ नहीं आ सकता। इसी की जैसा एक और फॉर्मूला दिखेगा आपको, a रेज टू पावर x dx। अब यहां पर चीजें बदलेंगी, a रेज टू पावर x dx, तो इसका होता है a की पावर x log a बेस e, बेटा इसको बेस बोलेंगे, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लोग बोलते हैं log a बेस e, log e बेस a, कुल मिलाके बोला जाता है बेस उसी को जो अपॉन, सॉरी जो नीचे की तरफ होगा छोटा सा लिखा जाएगा उसको बेस बोलेंगे। कहीं कहीं बेटा इसको e लिखते ही नहीं है, तो ये भी बात ध्यान रखना कि अगर e नहीं लिखा गया तब भी वो अंडरस्टूड है, e है, तो आप ये भी बोल सकते हो, या फिर आप इसका फॉर्मूला a रेज टू पावर x log a भी बोल सकते हो, क्योंकि e लिखो चाहे ना लिखो। अब यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि e को छोड़ करके बाकी कोई भी नंबर अगर आएगा तो वो a की पावर x से मैच करेगा। जैसे 2 की पावर x अगर आ गया तो a की पावर x से मैच करेगा, l की पावर x आ गया a की पावर x से मैच करेगा, 2 की पावर 10x आ गया सर a की पावर x से मैच करेगा, 5 की पावर x आ गया तो भी इसी से मैच करेगा, 2 की पावर -x मतलब 3 आ जाए, कुछ भी आ जाए e को छोड़ करके बाकी कुछ भी अगर पावर में आ गया x, तो इसको क्या बोलेंगे, a की पावर x से बेटा इसको करेंगे। क्योंकि तो बेटा यहाँ एक गलती हो गई, ध्यान नहीं दिया मैंने, ये अपॉन में होगा बेटा, ये अपॉन में होगा, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला मैंने लिख दिया, बाकी सारी चीजें जो आपको समझाई वो तो सेम है, उसकी कोई दिक्कत नहीं। अब इधर आ जाइए, इंटीग्रेशन 1/x dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा सर, यहाँ प्लस सी जरूर लगा दीजिएगा इनमें आगे, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा log x बेस e। इसी तरीके से एक फॉर्मूला और है, sin x dx, तो इसका क्या होगा सर, इसका होगा माइनस में cos x प्लस c। इसी तरीके से एक फॉर्मूला और है, इंटीग्रेशन cos x dx, तो इसका होगा बेटा प्लस sin x प्लस c। फिर sec स्क्वायर x dx, इसका बेटा 10x प्लस c। अब देखो जस्ट उल्टा हो रहा है ना, डिफरेंशिएशन जब 10 का करते थे तो sec स्क्वायर x होता था, यहाँ sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो 10x हो जाएगा।
आ रहा होगा समझ में। इसी तरीके से एक एट फॉर्मूला है क्या कि cosec x इंटू cot x dx। बताइए cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, माइनस का cosec x इंटू cot x। तो यहाँ cosec x इंटू cot x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का cosec x प्लस c। इसी तरीके से नाइन्थ फॉर्मूला है cosec स्क्वायर x dx। बेटा cot का डिफरेंशिएशन होता था माइनस में cosec स्क्वायर x, तो cosec स्क्वायर x का क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का cot x प्लस c, माइनस में cot x प्लस c। टेंथ फॉर्मूला है sec x इंटू टेन एक्स बेटा। तो sec x इंटू टेन एक्स का हो जाएगा बेटा sec x प्लस c, क्योंकि sec x का डिफरेंशिएशन आप पढ़ते थे sec x इंटू टेन एक्स। इतनी बात समझ में आ गई है ना। तो अब ये 10 फॉर्मूले हैं। अच्छा एक फॉर्मूला और देखिए जो बहुत काम आने वाला है कि मान लीजिए कि खाली यहां पर x लिखा हो, सॉरी 1 dx लिखा हो, तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट याद रखिए x हो जाता है और x प्लस c। अब बेटा अगर 5 लिखा होगा तो क्या होगा बच्चा, 5 बाहर कर लेंगे, अंदर 1 dx हो जाएगा तो 5x प्लस c। मान लो l लिखा होगा तो क्या होगा, l बाहर कर लेंगे भाई, l लिखा हो मान लो l dx, तो l हमने बाहर कर लिया, अब अंदर 1 dx बचा, अब ये lx प्लस c हो जाएगा, है ना। तो अभी हम लोग इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। इसमें और भी फॉर्मूले हैं लेकिन उससे वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। आज मैं कुछ क्वेश्चन कराना आपको स्टार्ट कर देता हूं, नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उन फॉर्मूलों को भी डिस्कस कर लेंगे और फिर और क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है ना। चलिए वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। आइए क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट बेटा, इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है। इस फर्स्ट एक्सरसाइज का बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, आई इसलिए लिख दिया, आई फॉर इंट्रीगेशन, मतलब कोई औलाद हो और उसका नाम ना रखा जाए तो अच्छा नहीं लगता, तो अच्छा लगे खाली इसलिए लिख दिया है। बुक में तो खाली इतना दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। यहां लिखा है 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये क्वेश्चन बेटा यूपी डिप्लोमा में 2009 में आया हुआ है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बेटा यहां कराए जाएंगे, ध्यान रखिए, सभी जितने भी हैं, बिल्कुल परेशान ना हो, साथ में बने रहें, नई कॉपी निकाल लें, कलम निकाल लें और चालू हो जाए। अब बेटा क्या होगा कि इधर का ऑपरेटर इधर जाएगा और इधर का इंटीग्रल साइन, तो इसको इसके पास भेजिए तो ये आ जाएगा 1 dx। फिर बेटा गौर से देखो, ये इसके पास आएगा, 2 बेटा हमेशा कांस्टेंट ऑपरेटर के बाहर जाएगा, तो 2 बाहर चला गया, x dx हो गया बेटा। फिर इसी तरीके से x स्क्वायर dx हो गया। अब यहां पर कोई पावर नहीं दिख रही बेटा, तो कितनी होगी बताओ, सबका मालिक एक और परमात्मा दिखते नहीं है, है ना, तो एक होगा। अगर कोई पावर नहीं है तो एक होगी। अब बेटा यहां पर क्या करें बताओ, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और भैया प्लस का c जोड़ना ना भूलें, लेकिन कहां पर, लास्ट में, उसके पहले भूल जाएं। तो बेटा अभी अभी बताया कि 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x 2। अब देखो यहां पावर 1 है और इस फॉर्मूले में अगर पुट करो तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 बेटा अपॉन 1 प्लस 1 प्लस, गौर से देखो यहां पावर 2 है तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, है ना। अब देखिए यहां c नहीं लगाया मैंने, सबसे लास्ट में c लगाएंगे। यहां पर देखो x, ये 2, ये x स्क्वायर बाई 2 बेटा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, यहां पर क्या आएगा, x क्यूब बाई 3, समझ गए। तो अब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर i बराबर, i फॉर इंटीग्रेशन लगाया जा रहा है खाली बस, और कोई मतलब नहीं। x ये आएगा बेटा x स्क्वायर और ये आ जाएगा x क्यूब बाई 3।
एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी जरूर लगा दें, प्लस सी लगा दें। ठीक है ना, समझ में आ गया? बहुत आसान है, बिल्कुल परेशान ना हो। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए, नोट कर लिया होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन देखें। एक्स क्यूब 3x स्क्वायर 3x प्लस 1 dx। अब देखो, एक क्वेश्चन 2009 में आया और दूसरा क्वेश्चन 2010 में आया हुआ इस टाइप से। ऐसा नहीं है कि बीच में नहीं आया होगा, आया होगा। अब हमारे पास जो बुक है उसमें यही मेंशन है, तो यहीं तक बता रहे हैं आपको। अब देखिए, पिछला क्वेश्चन और अगले इस क्वेश्चन में कोई अंतर थोड़ा ना है। ये भी x की पावर n से मैच हो रहा है, उसी से हो जाएगा सिंपली। तो क्या करें बेटा, इंटीग्रल साइन और ये dx सबको सेपरेट डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो x क्यूब dx बेटा, 3 बाहर x स्क्वायर dx, 3 बाहर x dx और 1 dx। अरे भगवान है, 1 थोड़ा ना बाहर होंगे। अच्छा ठीक, अब यहां कोई नहीं दिख रहा है, तो जब कोई नहीं होता सहारे में तो कौन होता है? 1। सबका मालिक एक। किसी के बटे में कुछ ना हो, एक। किसी के गुणे में कुछ ना हो, एक। है ना, किसी के पावर में कुछ ना हो, एक। तो भगवान सबके साथ है, ध्यान रखिएगा। अब इधर आ जाइए। अब ये फिर बेटा x की पावर n से मैच कर रहा है। बार बार लिखो फॉर्मूले को, जब तक आपके लहू में शामिल ना हो जाए, रगों में ना दौड़ने लगे खून की तरीके, है ना। पता चले मरने की कंडीशन में हो, कोई बोले इंटीग्रेशन x की पावर n dx, तो सांस निकलने के पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए। क्या होगा? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, उसका चले जाना दुनिया छोड़ करके। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर रखिए बेटा, तो क्या होगा बताओ? x की पावर यहां पर 3 रख दो बच्चा, इसी से तो मैच कर रहा है, तो 3 रखो, तो 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 प्लस 3 x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, 3x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, और यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। गुरुजी पागल नहीं हो गए बच्चा, सोचो कि गुरुजी पागल हो गए, पागल वागल नहीं हो गए भाई। लेकिन इतनी तैयारी कर लो कि जब आप क्लास में जाओ तो टीचर को पागल कर दो क्वेश्चन पूछ पूछ करके। ठीक है, अब जहां पर आपको लास्ट में आंसर बोलना होगा बेटा, तो वहां पर आप क्या करेंगे? प्लस सी लगा देंगे। देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया था। बुढ़ापा शरीर है, बताओ, ध्यान ही नहीं रहता, खुद ही बताते खुद ही गलत कर देते हो। प्लस सी। ठीक है, मजा आ रहा है? मजा आ रहा है तो तुरंत सब्सक्राइब करें इसको, चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, है ना, ताकि उनको भी इस चीज का लाभ मिल सके। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। कल फिर एक नई वीडियो के साथ इसी एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। एक एक क्वेश्चन बेटा मैं यहाँ कराऊंगा, इसलिए बिल्कुल परेशान ना हो। बस कॉपी कलम निकाल करके और फेयर कॉपी बनाना चालू कर दीजिए। ठीक है ना। अभी कुछ क्वेश्चन मैं आपको बाद में होमवर्क के लिए भी दूंगा, लेकिन पहले पढ़ा दूं। आज तो सिलेबस ही डिस्कस करते रहे। कल जब मैं वीडियो लेकर के आऊंगा तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे और आपको होमवर्क भी दिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इतनी देर तक मुझको बर्दाश्त करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।